पढ़ाई लिखाई बेनिफिशियल फॉर अस, इनको सुने, इनके जो भी ज्ञान देना चाहेंगे वो हमारे लिए होगा। आप लोग इंडिया में सूरत से हमारे पास यहाँ वहाँ से, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ताकि आप जिनको सुनने आए हैं उनसे सुनिए, और बाद में अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो, कोई सवाल हो, कुछ हो, तो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस लेटर ऑन। ठीक है, उसको आप अपने पास संभाल कर रखिए और बाद में पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज। शुरुआत एक मंत्र से करते हैं। मैं बुलाता हूँ, आपको रिपीट करने का। इट्स ए इम्पार्शियल मंत्र। जैसे भगवान है, भगवान निष्पक्ष होते हैं, ऐसे मंत्र भी निष्पक्ष है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। तो कितने साल से यहाँ आता हूँ? 2-3 साल से ज्यादा हो गया। मुझे भी यहाँ आके आनंद आता है, अच्छा लगता है। और बाद में आपके प्रश्न भी बहुत अच्छे आते हैं। और सही में तो इंटरेक्टिव डिस्कोर्स सबसे अच्छा है। आप देखेंगे अपनी जो भगवत गीता है, भगवत गीता इज नथिंग बट सिंपली इंटरेक्शन बिटवीन अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्णा। दोनों के बीच में एक संवाद ही हुआ है और कुछ नहीं। और भगवान कृष्ण भी कैसे थे? जो भगवान अर्जुन के प्रश्न के समाधान देते थे ना, वो कृष्ण भगवान जन्म से उनका आयुष्य कर्म पूर्ण हुआ, वहां तक उनको चारों ओर से अधर्म के संयोग थे, प्रतिकूल संयोग थे। During his whole lifespan, he faced extreme adverse circumstances. बराबर है? इनका तो 5% भी हमें नहीं होता है। होता है? भले हमारी एज होगी, अच्छी बात है, मगर भगवान राम को या भगवान कृष्ण को जो प्रतिकूल संयोग आए थे, जो दुख के कष्ट के संयोग झेलने पड़े थे, उनके 5% 1% भी हमें झेलना पड़ता है। हाँ या ना तो बोलना। हम मेरे ख्याल में खाना खाने के बाद सो तो नहीं गए, तो हमें 1% भी नहीं आता है। तो भगवान के पास हमसे इतने ज्यादा भारी संयोग थे, फिर भी सारी लाइफ में भगवान ने कभी कंप्लेन किया है? हम रामायण महाभारत पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, पर कभी ये सोचा कि रामायण या महाभारत
राम और कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए है, मगर वो खुद कैसे थे? उनकी लाइफ स्पान में बहुत भारी भारी संजोग में से पास हुए, मगर कभी भी कोई कंप्लेन नहीं थी। आपको भी अच्छा है, इंडिया से यहाँ आ गए, सब फेवरेबल है ना सब। हाँ, इंडिया में जो प्रॉब्लम था सब कि चलो अभी ये बिजली चली गई, अभी आज पानी नहीं आया है, आज ये रोड ब्लॉक हो गया है, ये हुआ वो हुआ, यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मींस यू डोंट हैव एनी कंप्लेन हियर। भले एज हो गई, आप सीनियर सिटीजन हो गए, मगर आपको कोई कंप्लेन है? हाँ या ना तो बोलो। नहीं है ना, बहुत अच्छा। सो यू आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। जैसे भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, उनको कोई कंप्लेन नहीं थी। भगवान कृष्ण भगवान का देखो ना, ऐसा लगे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, मथुरा में। जेल में जन्म होना संजोग तो भारी है कि नहीं? ये तो बराबर है, भगवान ने कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ डिलीवरी के समय, नहीं तो डॉक्टर को कहां से बुलाते थे। और जन्म होते ही उनको बास्केट पे लेके जाना पड़ा यमुना पार, गोकुल में। जन्म होते ही ये यमुना में बाढ़ थी, तूफान था, ऐसे संजोग में लेके जाना पड़ता है। भगवान के लिए भारी संजोग थे कि नहीं है? बाद में भी भगवान वहां बड़े हुए तो कितने सारे लोग उनको मारने के लिए आए, बराबर है। उतना है, दूसरे राक्षस से सब मारने के लिए आए, तो छोटे बच्चे को मारने के लिए आते हैं, संजोग तो भारी है। तो भगवान ने कभी कंप्लेन की थी? लोगों की बात तो गोपियों ने भगवान के लिए कंप्लेन की थी, और भगवान ने किसी के लिए कंप्लेन नहीं की। पर हमें तो थोड़ा बॉडी में पेन होता है तो भी कंप्लेन करते हैं। घर वाले को चैन से सोने भी नहीं देंगे, अरे भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये तो कार जैसे जैसे पुरानी होती है तो सब प्रॉब्लम तो आएगा कि नहीं आएगा? प्रॉब्लम आता है, हमारा काम सॉल्व करने का है। नेचर का काम है आपको प्रॉब्लम देते रहती है। एक्चुअली नेचर प्रॉब्लम खड़ा भी नहीं करती है। आपका खुद का पिछले जन्म में क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम अभी आपको सामने आता है, आपके सामने आता है। मीन्स पिछले जन्म में जो चार्ज किया था, जो प्रॉब्लम, जो बैटरी चार्ज की थी, अभी डिस्चार्ज हो रही है। मीन्स प्रॉब्लम आता नहीं है, प्रॉब्लम जा रहा है, मगर हमें लगता है कि प्रॉब्लम आया। मुझे कुछ नहीं था, बहुत अच्छा था, और पेन होने लगा, हम गए, ये सब किया, तो बोलते कि तो अभी आपको बाईपास करना पड़ेगा। मैं बोलेंगे आपको ट्यूमर है, कैंसर है। 2 दिन पहले कुछ भी नहीं था, मैं हेल्दी था, तो एकदम ये प्रॉब्लम आ गया। भगवान की लैंग्वेज बहुत अलग है। भगवान क्या बोलते हैं, आपको जन्म से मृत्यु तक जो जो संजोग आते हैं ना, तो आपको लगता है ये संजोग आते हैं, मगर ये आपका भरा हुआ है पिछले जन्म में, ये खाली हो रहे हैं। तो ऐसे बारिश संजोग आया और बारिश संजोग खाली हुआ, तो आनंद की बात है कि नहीं है? अभी तो हाँ बोलो। हाँ हाँ, ऐसा हाँ बोलने का तो भीतर सिग्नेचर होगी कि नहीं, ये बारिश संजोग आया तो आनंद की बात है, ये बारिश संजोग खाली हो रहा है। जगत की
दृष्टि कैसी है, सारे जगत की लौकिक दृष्टि ऐसी है कि अरे बहुत भारी संजोग आया, फिर बोले अरे उनको ऐसा हो गया वैसा हो गया। भगवान की भाषा की बात है कि ये भारी संजोग खत्म हो रहा है, जा रहा है, इसलिए वो आपके लिए आनंद की बात है। क्या है कि मानो आपने बैंक में से लोन लिया है और फिर आपको संजोग आए तो बाद में रीपेमेंट करते हैं, तो जब बैंक को पेमेंट करते हैं तो आपकी जेब में से पैसा जाता है, फिर भी आनंद होता है कि नहीं होता है? बराबर है, आनंद होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैंने खुद ने कर्जा लिया है, अभी वो कर्जे से मैं मुक्त हो रहा हूं, इसलिए आनंद होता है। और ये सारे जो संजोग आते हैं ना, सीनियर सिटीजन बोलते हैं, तो सीनियर सिटीजन को खुद जो संजोग मिलता है कुदरती, वो सब पिछले जन्म का कर्जा लिया हुआ है, तो उससे हम मुक्त हो रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बराबर है। उनको बोलने का, भगवान को बोलने का, और भी जो बेचना है बेच दो, हम जिंदे हैं ना, वादे सब निकाल कर देंगे। भीतर ऐसा रखना चाहिए कि लेट इट कम, आई विल से इट, आई विल फेस इट। और हमें जो भी भीतर 100% पॉजिटिव रह के सॉल्यूशन लाना है। आप चिंता करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा? चिंता करने से जो सॉल्यूशन आता है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एवरीडे एक हम अपने मेंबर को लेने का और सबको बोलना 1 घंटा उनके लिए चिंता करो, जो सॉल्यूशन आता है। तो मगर भगवान बोलते हैं चिंता करने से सॉल्यूशन तो नहीं आता है, ऊपर से आपका बिगड़ता है। क्यों? कि when you are in tension, when you are worrying, at that time you can't take right decision. क्योंकि at that time you are emotional, you are sensitive. When you are normal, you can take perfect decision, perfect judgment. ये तो कितनी सिंपल बात है। और फिर भी, क्योंकि यहाँ तो कनाडा में तो लोग चिंता नहीं करते, आप वरिश करते हैं? करनी पड़ती है। अरे क्या बता है कुछ, आपने वो नया ज्ञान खोल दिया, करनी पड़ती है। करनी पड़ती है नहीं? अच्छा, ये क्या अच्छा बात है, हो जाती है। हमें नहीं करनी है तो भी हो जाती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं करनी तो भी हो जाती है, और ये बोलते करनी पड़ती है। कोई काम करना है, कोई पैसा देना है तो वरिश करे, तो वो है कि भाई जल्दी से खत्म करना है। मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको कुछ काम करना है, पैसा देना है, तो आप वरिश करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। हो जाती है ना, इसीलिए तो हो जाती है ना। हाँ, तो आप बोले करनी पड़ती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, करनी नहीं पड़ती है, हो जाती है। और क्यों, अभी आगे बढ़ो, क्यों हो जाती है? हाँ, आपकी परिस्थिति के हिसाब से कई बार होता है। हाँ हाँ, नहीं बराबर है। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि वरिश हो जाती है, बराबर। अभी दूसरी तरह समझो कि वरिश क्यों होती है, आपको चिंता क्यों होती है? सिंपल बात है, रास्ता नहीं पता। हाँ, रास्ता नहीं पता। मैं आपको एकदम साइंटिफिकली बता दूं, सिंपल वे में। आपको चिंता क्यों होती है? क्योंकि आपको ऐसा है कि मुझे करने का है। इफ आई विल नॉट डू व्हाट विल हैपन। ये तो सब बच्चे, उनको तो अभी इतना जागृति नहीं है, उनका ख्याल नहीं है, ये तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो ये कर्तापन का जो बिलीफ है ना, कर्तापन है कि आई एम डूअर, आई एम डूअर, बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ ऑफ डूअरशिप हम सबको वरीज है। मैं यहाँ का ओटावा का एक एग्जांपल दे रहा हूं
क्या नाम तो मैं उनका भूल गया, अभी तो वो एक्सपर्ट हो गए। शीला कैसा नाम था ने, 2009 की बात है, मैं एवरी ईयर आता हूँ यहाँ, तो उस समय पहली बार आया था। तो सत्संग यहाँ 2-3 दिन रहने का था। ये वीरवानी के वहां नीरूबेन वीरवानी उनके घर पे रहते, तो सब सत्संग चल रहा था। तो एक लेडी आती थी, उनको सत्संग बहुत पसंद आया, तो बोलते हैं मेरे घर पे आपको आना ही आना है और सत्संग संगत को बुलाने का है। तो देखा वो संजोग ही नहीं था, सुबह का भी सत्संग था, रात का भी था, शाम को 6 बजे से था। तो बोलते नहीं कोई बात नहीं, आप 4 बजे आ जाना, मेरे घर पे चाय पी के निकल जाना। तो मैंने सोचा सिर्फ चाय पीने के लिए जाने का है, तो मैं तो 4 बजे उनके घर पे पहुंचा, तो 25-30 लोग बैठे थे। फिर ऐसे नॉर्मल बातें हो रही थी, तो दैट लेडी वाज वेरी हैप्पी गो लकी, बहुत आनंदी थी। तो ऐसे कुछ बातें हुई, तो कुछ बात थी कि सत्संग में, तो मैंने उनको पूछा कि आपको चिंता होती है, सिंपल क्वेश्चन, कि आपको चिंता होती है? तो बहुत आनंद थी, क्या बता रही है मुझे, अरे भरतान जी आप कैसे बात करते हैं, ये दुनिया में चिंता किसको नहीं होती है, ये सबको पूछो, ये सबको चिंता होती है। मैं भी सोच में पड़ गया, भाई आपको पूछ रहा हूं और आप सबको लपेट में ले रहे हैं, कितने पक्के हैं। मगर अभी क्या है, उनकी एज भी थी और मैं भी पहली बार मिल रहा था, तो मैं भी उनको ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, कैसा सबको क्यों लेते हैं, आपकी बात करो। आध्यात्म में खुद की बात करने की होती है, मैं ऐसे जनरलाइज कर दिया। फिर मेरा एकदम ध्यान गया कि उनकी गोदी में उनका पपी बैठा था और पपी को वो पैम्पर कर रही थी। तो एकदम से मैंने पूछ लिया कि आपके पपी को पूछो, उनको चिंता होती है? तो शी वाज शॉक्ड फॉर 5-10 सेकंड। तो मुझे भी थोड़ा डर लग गया कि ये जल्दी ऑपरेशन थिएटर में एक्सपायर हो गया, क्योंकि उसका गलत लग जाता है, बुरा लग जाता है। मगर 10 सेकंड के बाद उसने जो बताया ना, 2009 की बात है, फिर भी मुझे याद है अभी। उसने क्या बताया कि भरतानंद जी आपने तो हद कर दी। तो मुझे आगे केस गया, आपने तो हद कर दी। फिर धीरे से बोलती है कि आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मनुष्य होकर चिंता करती हूँ और मेरा पपी एक जानवर होकर चिंता नहीं करता है, तो क्या मैं जानवर से भी गई? तो कितनी जागृत है, जागृत तो है। अब देखो आपके घर में कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, कभी चिंता करेंगे? शाम को खाना मिलेगा सोचेंगे? कल की बात तो यार, शाम की बात भी, शाम का भी नहीं सोचेंगे, उनको चिंता नहीं होती है। और हम ईगो वाले हैं कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा, मैं घर नहीं संभालूंगा तो घर कैसे चलेगा, मैं बच्चों का नहीं देखूंगा तो बच्चे कैसे बड़े होंगे। अरे माँ बाप है तो रात को वो बच्चे बड़े होते हैं, तो रात को माँ हाथ खींचते हुए बाप पाँव खींचता है, तभी बड़े होते हैं। वो अपने आप बड़े होते हैं, मगर पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमने बड़ा किया, सिर्फ अहंकार करते हैं। आई मेरी बात समझ? तो हमें ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं और मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस ईगोइज्म, बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ ऑफ डूअरशिप, आपको चिंता होती है। मैंने आपको इन प्रिंसिपल बताया, इन प्रिंसिपल की चिंता क्यों होती है। फिर लोग तो बोलेंगे कि संजोग ऐसे तो चिंता तो होगी नहीं।
वो इतना बीमार है, उनका भी कुछ रास्ता नहीं है, तो चिंता तो होगी नहीं। अभी तो बच्चे छोटे हैं तो चिंता तो होगी नहीं। अभी कितने कितने 5-6 महीने उनको जॉब नहीं है तो चिंता तो होगी नहीं। अभी रिसेशन आया, उनकी कंपनी बंद हो गई तो चिंता तो होगी नहीं। ऐसा हम सब बोलते हैं, मगर एक सिंपल बात है कि ये जो बिलीफ है, बिलीफ ऑफ डूअरशिप, उनकी वजह से चिंता होती है। सिंपल बात है। हम बड़े हो गए, हम सीनियर हो गए, हम 80 के हो गए, हम 90 के हो गए, अभी क्या होगा, कोई हमारा ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, हो जाते हैं। तो मेरा क्या होगा, वो मनुष्य को रहता है, क्योंकि उनको है कि मैं हूं और मैं कर रहा हूं। अभी आपको एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। ये बहन है सब, उनको पूछ तो नहीं सकता हूँ, बट आपको एक एग्जांपल के लिए चलो आपको पूछा हूँ, आपको चाय बनाना आता है? हाँ बहुत अच्छे, पर ऐसे बोलेंगे उनको शौक लगे रहा है, मुझे ऐसा पूछा है चाय बनाना आता है, तो चाय बनाना तो आता ही नहीं। मैं एटलीस्ट चाय बनाने की तो शक्ति है ना आपकी, पक्का नहीं, चाय बनाने की शक्ति है। क्या आपका शुभ नाम? मृदुला। तो ये मृदुला जी की शक्ति है चाय बनाने की, बराबर? आप सब भी एक्सेप्ट करते हैं? हाँ या ना तो बोलो। हमें तो पिलाई नहीं है। पिलाई नहीं है, आज पिला देगी, आज पिला देगी। घर आइए जरूर। हाँ घर आए। अभी देखो, अभी समझो, नहीं अभी बात समझो कि ये मृदुला जी की चाय बनाने की शक्ति है, बराबर? और आप सबको भी लगता है इतनी तो शक्ति है। अभी आपकी चाय बनाने की शक्ति है तो ठीक है, मुझे चाय पीना है, आप बनाओ चाय। बनाएंगे तो चलो बना के दे दो ना, अंदर जाना पड़ेगा नहीं वो तो फिर आपकी शक्ति कहाँ हुई? आपकी शक्ति है तो यहाँ बैठ के बना सकते हैं, मगर आप क्या बोलेंगे मुझे किचन में जाना पड़ेगा। किचन में जाएंगे तो वहां हॉट प्लेट होना चाहिए, गैस इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, पॉट होना चाहिए, पानी होना चाहिए, दूध होना चाहिए, सब कुछ चाहिए चाहिए। तो मेरा सिंपल बात है, चाय की पत्ती होनी चाहिए, कोई पीने वाला होना चाहिए, आपकी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए कि आप खड़े रह के चाय बना सकते हैं। मानो आप बेड में है तो आप चाय कितनी अच्छी बना लेते हैं, फिर भी उठेंगे कैसे? तो सिंपल बात है कि एक चाय बना, आप बोलते कि मैंने चाय बनाई, मगर इतने सारे जो संजोग है उसमें से एक दो संजोग नहीं होंगे तो चाय बना पाएंगे? मानो यहाँ किचन में गए तो किसी ने चाय पत्ती कहाँ रखी है, आपको मिलती है नहीं है, तो इवन यू आर एक्सपर्ट, यू कैन मेक इट। तो चाय आपने बनाई कि चाय पत्ती थी इसलिए हुई? आई बात समझ पाए? तो कितने सारे संजोग मिलते हैं तभी चाय हो जाती है। When all the favorable circumstances they get together, then and only then any event can happen. तो चाय हो जाती है ना, और आप क्या बोलते हैं चाय मैंने बनाई, इट हैपन्स। सो ऐसा नहीं कि आपने नहीं बनाई, यू आर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग कप ऑफ टी। समझा? आपने नहीं बनाई ऐसा नहीं है, आप चाय हो गई तो इसमें बहुत सारे जो संजोग है उसमें यू आर ऑल्सो सिंपली वन ऑफ द एविडेंसेस, मीन्स यू आर नॉट इंडिपेंडेंट मेकर ऑफ द टी, यू आर इंस्ट्रूमेंटल लाइक अ फेडरल कॉजेस, यू आर इंस्ट्रूमेंटल, बराबर है? तो व्हेन यू आर इंस्ट्रूमेंटल यू डोंट हैव अ राइट टू वरी। आप करता है, आप डूअर है तो आपको वरी करने का है, but when you understand that you are instrumental, you are not independent,
When all the circumstances get together, then and only then that thing can happen. Means you are simply one of the evidences. तो ये सारे संजोग मिल गए तो चाय हो गई, पर आप बढ़ गए, चाय मैंने बनाई। तो एक घर भी चलता है ना, तो सब संजोग मिलते तो घर चलता है। पर हम क्या बोलते हैं, घर मैंने चलाया। और कभी कभी घर में पुरुष ऐसे होते हैं ना कि घर में कुछ देखते ही नहीं है, सब लेडीज देखती है। और बाय चांस वो लेडी जो इंडिया गई है और वापिस आने का है, तो प्लेन में क्या चलेगा, प्लेन में दिमाग में क्या चलेगा, अभी घर जाती हूँ ना, 4 दिन तो उसने सब मैस कर दिया होगा, 1 वीक तो सब ठीक करने में जाएगा, क्योंकि उनको क्या है कि मैं संभालती हूँ, मैं देखती हूँ। मगर ये चाय का एग्जाम्पल दिया ना, तो इन प्रिंसिपल बताया आपको कि जैसे चाय बनाने की आपकी शक्ति नहीं है, उनको थोड़ा आगे लेते हैं कि चाय बनाने की आपकी शक्ति नहीं है तो किसी और की हो सकती है। जैसे आपकी शक्ति नहीं है तो किसी और की भी नहीं हो सकती है, सिंपल बात है। तो आपको सुबह में चाय दी और आपके टेस्ट की नहीं आई, तो हम पहले क्या बोलते थे, पूरा दिन बिगाड़ देंगे। पहले के समय में ऐसा लोग बोलते थे, अभी तो बोलने का रहा ही नहीं है, पहले ऐसा बोलते थे ना। मगर ये बात जो समझ में आए कि ये चाय बनाने में इंस्ट्रूमेंटल है, शी इज वन ऑफ द एविडेंसेस, शी इज नॉट इंडिपेंडेंट डूअर, तो आप उनको ब्लेम नहीं करेंगे और आपके आसपास जो रहते हैं उनको ब्लेम नहीं करेंगे, तो सब लोग कितने हैप्पी रहेंगे। एंड व्हेन ऑल आर हैप्पी विथ यू, यू विल रिमेन हैप्पी, एंड व्हेन यू विल रिमेन हैप्पी, योर माइंड इज हैप्पी, देन ऑटोमेटिकली योर हेल्थ विल बी, बराबर है, योर हेल्थ विल बी ओके। बीमारी होगी तो भी चली जाएगी। नियम कैसा है कि आपका मन हैप्पी है तो बीमारी होगी तो भी चली जाएगी, और आपका मन विश्वास से भरा हुआ है, सैडनेस है, तो यू आर हेल्दी, यू आर इनवाइटिंग डिजीज फ्रॉम आउटसाइड। तो इतनी सिंपल बात समझ लेने की है, समझ में? ये तो कैसी बात है, आप घर पे रोज खाना खाते हैं, अभी ये लोग खाना पकाया तो सबको कैसा होता है, जो भी खाना पकाते उनको क्या होता है, खाना अच्छा पकाना ऐसा ही होता है। फिर भी कभी खाना बिगड़ भी जाता है, आपके टेस्ट नहीं होगा, ऐसा हो जाता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं ना, कैसा बनाया। मगर अब ये चाय का एग्जाम्पल आपको समझ जाने का कि ये खाना बनाने में वो इंस्ट्रूमेंटल है, वो डूअर नहीं है, तो उनका फॉल्ट नहीं है। तो फिर आगे बढ़ाओ, तो फिर फॉल्ट है किसका, तो भगवान का। हाँ, तो भगवान के ऊपर डाल देते, वो जानते कि भगवान को बोलने के लिए आने वाला नहीं है, डालो भगवान के ऊपर, किसी और पे डालेंगे तो क्लेम करेगा। तो भगवान क्या बोलते हैं कि आपको जो खाना मिलता है आपकी पुण्य से मिलता है, बराबर है। आपको आज जो भी खाना मिला आपकी पुण्य से मिला। आज मैंने भी खाया ना, वो लंच खाया तो दाल बहुत अच्छी थी, तो मेरी पुण्य से मिली नहीं। ऐसे कभी वो खाना बिगड़ भी गया तो बनाने वाले की गलती है कि आपका पाप का उदय है। आज आपकी पुण्य नहीं है, आज आपका पाप है, इसलिए बनाने वाले से गलती हो गई। तो बनाने वाले की गलती नहीं, बनाने वाला तो इंस्ट्रूमेंटल है। मगर आज आपका पिछले जन्म का पाप सामने आया तो उनको तो अच्छा बनाना था, फिर भी बिगड़ गया। अब ये बात समझ में रहेगी तो किसी की गलती देखेंगे। आप सोचो, आपको किसी की गलती नहीं दिखाई देगी तो आप कितने हैप्पी हो जाएंगे। अभी आपको गलती दिखाई देगी, नहीं दिखाई देती घर में बाहर किसी और की, हाँ या ना, तो बोलो, दिखती है, बराबर। मैंने सोचा कनाडा आके सब गलती देखना बंद कर दिया, बस सब दूर दूर रहते हैं ना, तो फिर बंद कर। तो ये क्या है,
कि आपको किसी की गलती नहीं दिखाई देगी ना, सबसे सिंपल पॉइंट है कि as soon as you will find fault of others, first thing that happen will, you will lose your peace of mind. आपको किसी की भी गलती दिखाई देती है तो सबसे पहला आपके भीतर से शांति चली जाती है। उनको तो जब जो आप उनको बोलेंगे, उनको जो इफेक्ट होगी नहीं होगी उनके ऊपर है, मगर किसी की भी गलती दिखाई देगी तो सबसे पहले आपके भीतर से शांति चली जाएगी। अभी आपका मन अशांत हो गया तो बीमार आप होंगे कि सामने वाला होगा? सिंपल बात है। थोड़ी बात नई तरीके से पर समझने के लिए कि आपका मन अशांत हो गया तो बीमार आप होंगे, तो प्रॉब्लम आपको है कि सामने वाले को है? जिससे आपको लगता है उससे गलती की, उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं, उनको पता तक नहीं चलता है। तो भगवान की बात ऐसी है कि आपको आपके हिसाब से कुछ नहीं मिला तो उसमें जो आदमी है ना बीच में, उनकी गलती नहीं है, आपका खुद का पाप का उदय है, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ता है। देखो यहाँ तो पोस्टमैन आता है कि कुरियर ही आता है? इंडिया में तो पोस्टमैन बहुत कम हो गया, आता है ना? भाई मानो कि आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको वो शेयर्स का कुछ रिफंड आने वाला है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई अभी कुछ $25,000 का रिफंड आएगा, और आपके सुबह में कुछ जल्दी काम से बाहर जा रहे हो, इन हरी, और वो पोस्टमैन डाल रहा है तो आप ले लेंगे पोस्ट, तो सोचते चलो अभी बाद में जाके देखेंगे, मगर फर्स्ट कॉल पे वो सीआरएस लिखा है ना, तो अंदर है करे तो रिफंड आ गया। तो कितना भी इंपॉर्टेंट काम है ना, पहले खोल के देखेंगे। वो खोल के देखा तो रिफंड की जगह फाइन आ गया कि आपने इतना छुपाया है तो आपको इतना फाइन भरने का है। तो हम पोस्टमैन को डांटते हैं, उनको मारेंगे, उनको ब्लेम करेंगे, क्यों? उसके क्या गलती है? वो तो पोस्टमैन है, पक्का नहीं, पोस्टमैन है, नहीं डांटते, उनकी गलती है, वो इंस्ट्रूमेंटल है। सेम वे ये संसार में कोई भी आदमी आपको किसी भी तरह से दुख देता है, अपमान करता है, हर्ट करता है, चीटिंग करता है, आपका पैसा खा गया, कुछ भी किया, दे आर ऑल पोस्टमैन ऑफ द नेचर। मेरी बात समझ रहे? इतनी जागृति रहेगी में कि सब पोस्टमैन है तो आपको किसी की गलती नहीं दिखाई देगी, और गलती नहीं दिखाई देगी तो अंदर आनंद रहेगा, भी तो इतना आनंद रहेगा कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये एज में क्या है? हेल्थ का ही है। बड़ा हम बोलते हैं कि चलो हम अकेले हो गए, कि बच्चे इतना टेक केयर नहीं करते हैं, या तो वाइफ नहीं है, कि हस्बैंड नहीं है, या तो हेल्थ अच्छी नहीं है, या तो वाइफ की हेल्थ अच्छी नहीं है, या तो हस्बैंड की हेल्थ अच्छी नहीं है, ये सब हम बोलते हैं, मगर ये सब होने से होता है क्या? हमारा मन विषाद से भर जाता है, we become unhappy, और जैसे मन में विषाद खड़ा हुआ, मन में सैडनेस आई, यू आर इनवाइटिंग डिजीज। कितनी सिंपल बात है कि आप सबको घर के है, बाहर के जो भी है, आपको किसी भी तरह से कुछ बेयर करना पड़ता है, वह समझदार ये नेचर का पोस्टमैन है, तो सही में ऐसा है। ये पोस्टमैन तो कभी गलती भी कर देगा कि आप पास का जो बॉक्स तो मैं उनका आपके बॉक्स में डाल देगा, मगर एक कुदरत का पोस्टमैन कभी भी गलती नहीं करता है।
आई बात समझ में? तो हमें तो यार नए नए तरीके से आज तक बात कर रहा हूँ कि इतना समझ में आ जाए कि चिंता क्यों होती है। बिलीफ ऑफ डूअरशिप कि मैं कर रहा हूं, तो गलती सबकी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि मैं कर रहा हूं और सामने वाला भी कर रहा है, तो सामने वाला ने गलत किया है। तो भगवान इतना ही बोलते हैं कि यहाँ आपकी विजन, आपकी दृष्टि ठीक कर दो। दूसरों को कर्ता मानना, दूसरों को दोषी मानना, हमें घर वालों का, बाहर वालों का, फ्रेंड्स का, सबका जो दोस्त दिखाई दे, सबकी गलती दिखाई देती है। कुदरत का नियम ऐसा है कि आपको किसी की भी गलती दिखाई देगी तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। यू हैव टू वंडर इन दिस वर्ल्ड अगेन एंड अगेन। जो शंकराचार्य ने बताया ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये पोजीशन आ जाती है। तो जहां तक आपको दूसरों की गलती दिखाई देती है, वहां तक बार बार संसार में जन्म लेना पड़ेगा। फिर आपको कोई ऐसी सही दृष्टि प्राप्त हो गई और वो सही समझ के साथ आपको किसी की गलती नहीं दिखाई देती है, तो समझना कि आप धर्म के, मोक्ष के सही रास्ते पे आ गए। और उसके पहले धर्म करते हैं, सब करते हैं ना, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, फास्टिंग करते हैं, माला फिराते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या बोलते हैं? धर्म करते हैं। और सही में धर्म पाने की चीज है, धर्म पाने का है। यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन करना और पाना? सिंपल है। तो धर्म है वो पाने के लिए है, करने के लिए नहीं है। बट वॉट वी आर डूइंग इज नॉट रॉन्ग, वो सब धर्म के साधन है। मैं धर्म के साधन का उपयोग करके हमें धर्म को पाना है, और हम साधन का उपयोग करते रहे और धर्म नहीं पाए तो काम का क्या है? भगवान ने क्या क्या बताया कि आपने धर्म पाया है, ऐसा कब बोल सकते हैं? कि आपको घर में बाहर किसी के साथ टकराव नहीं होता है, सबके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतभेद नहीं होता है, तो समझ जाए कि आपने धर्म पाया। या दूसरी तरह क्या बताया कि संसार में रहते हुए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आपकी चिंता बंद हो गई, तो समझना कि धर्म पाया है। और चिंता हो रही है मीन्स आप धर्म कर रहे हैं। मैं आपको गलत वो ऐसा नहीं बताना चाहता हूं, मैं आपको सिर्फ जागृत करने के लिए। या तो धर्म पाए कब बोल सकते हैं कि हमारे भीतर ये जो क्रोध है, लोभ है, मान है, माया है, जेलसी है, हमारे भीतर जो सब दुश्मन पड़े हैं, जो सर रिपू पड़े हैं, वो दुश्मन निकल जाए तो धर्म पाया ऐसा बोल सकते हैं। और अभी ये कलयुग चल रहा है, चलो निकल नहीं गए, बट डे बाय डे, दिन प्रतिदिन वो कम हो रहे हैं, तो भी बोल सकते आपने धर्म पाया है। तो आपका तो भी कम हो गया, अभी तो क्रोध करना है तो भी किसके ऊपर करेंगे? बच्चों, पहले बच्चे छोटे थे तभी उन पे क्रोध करते थे और वो सुन लेते थे। और आज सिचुएशन ये हो गई, ऐसी हो गई कि आपको पसंद नहीं है फिर भी बच्चे पे क्रोध करेंगे तो ऊपर से प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। बराबर है? तो क्रोध कहां करे? तो घर में क्रोध कर सकते नहीं है, एक डिपेंडेंसी आ जाती है। और बाहर जाके कहां करेंगे?
बाहर जाके किसी पे क्रोध करेंगे तो सामने वो भी रिटेलिएट करेगा नहीं करेगा? मैं तो ऐसे लाइटली बात कर रहा हूं, क्रोध की बात ही नहीं, इसके लिए बात कर रहा हूं। घर में पति पत्नी होते हैं तो इंडिया में क्या होता है, पति की ऐसी बिलीफ होती है कोई मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है तो मैं उनको डांट सकता हूं, मैं उनको बोल सकता हूं, क्या ना एक बिलीफ होती है। यहाँ नहीं होती है जनरल, यहाँ भी होता है। आज चलो यहाँ नहीं भाई, ये जो व्हाइट लोग होते हैं उनका ऐसा नहीं होता है। तो अपने जो इंडियन फैमिली है, इंडियन को एक्चुअली डोमिनेटिंग होता है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बोलते हैं। बस समझने के लिए, दादा भगवान थे, वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर, तो ऐसा अपनी साइड पे महीने में 1-2 बार जाते थे। तो एक बार वो अपने रिमोट प्लेस पे साइट थी, वहां गए तो छोटा गांव था, गांव में से गांव क्रॉस करके जाने का, फिर आगे जाते उनकी साइट आती थी। तो दादाजी फिर शाम को वापस आ रहे थे तो उनका जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर था वो एक मुसलमान था, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो उनका घर बीच में आता था। तो इंडिया में घर कैसे होते हैं कि आगे वो वरांडा होता है, फिर रूम, फिर दूसरा रूम, किचन, पीछे ऐसा। तो वो आदमी के वरांडे में एक झूला बांध के रखा था, स्विंग। और जब दादा गए तो उनकी बीबी झूले पे बैठी थी, समझता, झूले पे उनकी बीबी बैठी थी और वो खुद ऐसा वॉल पे सपोर्ट लेके पांव लंबा करके नीचे बैठा था। तो दादा ने देखा, क्या सोच पे पड़ गए, ध्यान से देखा तो झूले को रस्सी बांधी थी और रस्सी वो मियाँ भाई के हाथ में थी और मियाँ भाई ऐसे बैठ के उनको झूला रहे थे और उनकी बीबी आराम से झूल रही थी। तो दादा ने देखा, फिर दूसरे दिन जब वो काम पे आया तो दादा ने उनको पूछा कि कल मैं तेरे घर के पास से जा रहा था, तेरी बेटी झूले पे बैठी थी और तू नीचे बैठा था और तू ऊपर से उनको झूलाता था, वो भी बाहर रास्ते में सब आते आते लोग भी दिखते। हम हिंदू लोग तो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते, रूम में झूला है ना तो भी ऐसा नहीं सोच सकते, बराबर। एक समझने के लिए आप झुलाते होंगे, आप सब यहाँ आके तो आपकी बात अलग है, मगर एक नॉर्मल समझने के लिए। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बताया कि सेठ मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे है नहीं, उनका ड्रेस फट गया है, वो 6 महीने से बोलते दूसरा ड्रेस लाओ, दूसरा ड्रेस लाओ, और पैसे बचे तो मैं ला के दूं। तो वो मुझे बोलती है कि लाना, तो मैं बोल हाँ अभी ये महीने में आपको ला के दूंगा, मगर इतना पैसा बचता ही नहीं है तो मैं कैसे ला के दूं। तो फिर वो नाराज तो हो जाएगी कि आपसे शादी की, आप ड्रेस भी ला के नहीं देते, तो नाराज हो जाए, उनको खुश तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आफ्टर ऑल तो मेरा पूरा ख्याल रखती है। तो उनको खुश करने के लिए ऐसे झूले पे बैठी थी, मैंने उनको झुलाया तो उनको भी आनंद हो गया, नहीं मेरा शोहर मेरा कितना ख्याल रखता है, उनको एक संतोष हो गया, आनंद हो गया। अभी देखो बात कितनी बड़ी है। फिर दादा ने धीरे से पूछा कि आपको आपकी बीवी पे कभी क्रोध नहीं आता है? तो क्या आता है नहीं, क्योंकि प्रकृति है। तो जब क्रोध आता है तो क्या करते हैं? तो मुझे लगता है कि अभी क्रोध आएगा, अभी कुकर में प्रेशर बढ़ गया, सीटी बच जाएगी, उसके पहले मैं घर से बाहर निकल जाता हूं।
और फिर बाहर किसी के ऊपर वो सीटी बजा के वापिस आ जाता हूँ। तो उससे क्या मतलब, मैं घर में सब क्लियर रखता हूँ, बाहर में बिगाड़ के आ जाता हूँ, मैं घर में क्लियर रखता हूँ। तो दादावान बोले कि मैं तो सोच में पड़ गया कि कितनी बड़ी समझ है। हम हिंदू लोग क्या सोचते हैं, हम घर में शेर हो जाते हैं और बाहर बिल्ली, बराबर है। तो दादा बोलते हैं इनकी समझ देखो कि मैं तो सोचता कि मियाँ भाई उनको क्या समझ है, उनका क्या डेवलपमेंट है, वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो लो क्वालिटी है, तो वो क्या समझता है, उनको क्या है, मगर उनकी समझ कितनी बड़ी है कि घर में सब क्लियर रखता है, घर में सबको संभाल लेता है और बाहर कुछ भी करके आएगा। और हम हिंदू लोग कैसे हैं, बाहर अच्छे दिखाई देंगे, बाहर सब बोलेंगे कि ये बहुत अच्छे हैं, अशोक जी क्या है, बाहर किसी को पूछेंगे तो बोलेंगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और घर में किसी को पूछा तो, घर में उनकी पत्नी को पूछेंगे तो अरे उनको जाने दो, ये सब बात करती हूँ, फिर वो जाएंगे, वे बताएंगे कि देखो ये तो आपको बाहर से लगता है ये टीवी 10 दिन से बिगड़ा हुआ है, उनको टीवी रिपेयर करने का टाइम नहीं है, तो बाहर किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो दौड़ के चले जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? तो हम कैसे हैं, घर में क्लियर नहीं रखते, घर में अच्छा हमारा डीलिंग नहीं होता है, तो बाहर के लोग बोलेंगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पर काम का क्या, आपको रहना है घर में कि बाहर? तो सबसे पहले घर संभालना चाहिए। और अभी एज हो गई तो घर वाले आपको नहीं संभालेंगे, इसलिए घर में अलर्ट होकर रहना पड़ेगा। कुछ भी संजोग आ गया कि आप इरिटेट हो जाएंगे, मगर पहले घर संभालने का है। और इसमें तो आपकी अंदरूनी शक्ति बढ़ेगी। मानो कि आपने आपके बेटे को बोला कि भाई इतना काम करके आना, तो आपके बेटे को क्या होगा कि अभी तो भाई आया हूं, अभी थोड़ा मुझे रिलैक्स होने तो बाद में करेंगे, या तो वीकेंड में करेंगे। और जो एजेड पर्सन को क्या होता है, अभी होना चाहिए, अभी का अभी होना चाहिए। ये तो मुझसे होता नहीं, रहता मैं तुरंत कर देता, ऐसा पेंडिंग नहीं रहता। तो हम उनको इरिटेट करते हैं, तो फिर क्या होगा, उनको क्रोध आएगा नहीं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि आपने उनको बोल दिया और उसी समय आपका काम नहीं हुआ, तो क्या करने का, आप खुद तो कर नहीं सकते, तो चिल्लाने से हो जाएगा, होगा नहीं, और ऊपर से डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा दोनों के बीच में। तो वहां एडजस्टमेंट लेना चाहिए, एडजस्टमेंट, कि चलो ठीक है मैंने उनको बोल दिया अभी वीकेंड को करेगा, अभी 2-3 दिन में जब भी करेगा, और ऐसा 1 वीक हो जाएगा तो फिर याद कराएंगे, वहां से याद भी करवाना नहीं। क्यों? तो क्या हम ये सब जो हमें मिलते हैं ना, घर में फैमिली में पति है, पत्नी है, माँ बाप है, भाई बहन है, बच्चे है, पोते पोती है, सब वो सब कर्म के हिसाब से मिलते हैं। तो उनके सबके साथ आपका कर्मिक अकाउंट है। तो जब वो आपका काम नहीं करता है तो समझ लेने का उनके साथ मेरा कर्मिक अकाउंट ऐसा है। वो कोई टाइम से काम कर भी देता है जल्दी जल्दी, वहां भी समझ उनके साथ अकाउंट ऐसा है। मगर अभी आपका काम क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अकाउंट्स को सेटल करना, बराबर है। कर्म के सब 2 प्रकार के होते हैं, किसी के पास से लेने का होता है, किसी को देने का होता है। मगर आपको करना क्या है, दोनों प्रकार के अकाउंट्स को सेटल करना है। ऐसा तो तय कर लो
कि घर में, बाहर या खुद का कभी हेल्थ के भी संजोग आते हैं ना, नी में पेन होता है, हार्ट में पेन हुआ, बैक में पेन हुआ, हेडेक हुआ, तो ये सारे संजोग को क्या करना है? का स्वीकार करना है, क्योंकि हमने खुद ने उनको इनवाइट किया है ना, तो सबका स्वीकार करना है। तो इतना ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। क्योंकि चिंता क्यों होती है? तो बिलीव ऑफ डूअर्स कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। और फिर चाय का एग्जाम्पल दिया तो आपको समझ में आया कि रियली स्पीकिंग यू आर नॉट डूअर, you are instrumental, and not only you, other people also, whatever they are doing, good or bad, they are insulting you, they are cheating you, anything they are doing, they are also instrumental. Instrumental in what? In settling your past account. जैसे भगवान राम है, एक इमेजिनरी एग्जांपल देता हूँ कि भगवान राम है और भगवान राम का कोई इंसल्ट करेगा तो भगवान राम के भीतर क्या रहेगा कि जो आदमी मेरा अपमान कर रहा है वो मुझे मेरे पिछले जन्म के भारी कर्म से मुक्त कर रहा है, बराबर है। तो भगवान क्या बोलते हैं, हम उनको तो फिर हमें उनका दोष ही दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, जो मेरा अपमान कर रहा है मुझे मेरे पिछले भारी कर्म से मुक्त तो कर रहा है, मगर खुद का तो बिगाड़ रहा है, खुद का नया कर्म बिगाड़ रहा है। That means ये जो आदमी है वो कितना अच्छा है कि is relieving me from my past heavy कर्म। तो मुझे प्रॉफिट करवाता है तो खुद लॉस करता है, तो इतना अच्छा आदमी कलयुग में मिलेगा? तो हमें तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। We must be grateful to that person। मेरी बात समझ में? आपको उनको पार्टी देना चाहिए कि उसने आपने मेरा अपमान किया है, इसके लिए पार्टी देता हूं। और बार बार ऐसे करते हैं ना, फिर दूसरी बार भी पार्टी देता। और घर पे आपकी पत्नी वाले नहीं भेज, तो घर में उनको आने नहीं दूंगी, तो बाहर होटल में जाके दे देगा। भाई ऐसे शक्ति ऐसी होनी चाहिए, बी पॉजिटिव, क्योंकि आपके अकाउंट में जितने अपमान है इससे ज्यादा कर पाएगा? नॉट पॉसिबल। तो भय क्यों रखने का? हमें खुमारी से जीवन जीने का है। लेट इट कम, आई विल फेस इट। और हिसाब से ज्यादा तो आने वाला नहीं है, आने वाला हिसाब से ज्यादा। और हिसाब आपको नहीं चुका रहे तो भी चुकाना पड़ेगा। तो सामने से बोलो आ जाओ। तो ये दूसरी बात ये बताई कि आपको इंस्ट्रूमेंटली वो रहना चाहिए। और फिर क्या बताया कि धर्म पाने का है तो ध्यान में रखने का कि ये क्रोध मान माया खत्म हो रहे हैं, ये मुझे सबके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है, टकराव नहीं होता है, तो आपने धर्म पा लिया। आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है, आपने धर्म पा लिया। पर हम तो अपना व्यू पॉइंट पकड़ के रखते हैं। हमें क्या लगता है कि इतनी उम्र हो गई, बाल सफेद हो गए, बाल भी चले गए, तो इतना अनुभव नहीं है हमारा। हमें लगता है मेरा अनुभव सही है, तो हमें हमारे व्यू पॉइंट के लिए आग्रह हो जाता है। और भगवान क्या बोलते हैं कि आपको आपके व्यू पॉइंट के लिए आग्रह तो नहीं होना चाहिए, मगर इस तरह से होना चाहिए कि सामने वाले के व्यू पॉइंट को आप समझ पाए। हम तो सुनने के लिए तैयार है, समझ के पाएंगे। When you don't have insistence for your own viewpoint, then you will be able to understand other person's viewpoint. And when you can understand other person's viewpoint, then you can adjust with the other person. और जब आप एडजस्ट हो जाते हैं अदर पर्सन के साथ, then you will remain happy. आप हैप्पी रहेंगे, आपका मन भी हैप्पी रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी,
और फिर उम्र कितनी भी होती है, 90 होती है, 100 होती है, 110, यू विल एंजॉय। आपको तो एंजॉय करना है, बराबर है। तो ये सब प्रॉब्लम है डूअरशिप का, और ये डूअरशिप का इतना एग्जाम्पल समझ ले, उनको सब जगह इलाबोरेट करने का। किसी ने आपका अपमान किया तो भी क्या ध्यान रहना चाहिए कि उसने अपमान किया कि संजोग इकट्ठे हुए तुमको करना पड़ा, तो अंडर द प्रेशर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ही हैज टू इंसल्ट मी, मींस ही इज नॉट द पर्सन हु इज इंसल्टिंग मी, ही इज इंस्ट्रूमेंटल। तो आपको अंदर आनंद रहेगा, कोई अपमान करेगा फिर भी आनंद रहेगा। तो भगवान की बात ऐसी है कि अंदर आनंद देना चाहिए। अभी पूछो, आपके जो प्रश्न है पूछते जाओ। हाँ बोलिए बोलिए। मैं यहाँ पे बड़ी हुई हूँ, इससे मेरी सोच थोड़ी सी अलग है, हाँ, क्योंकि मुझे समझाया नहीं गया शायद। वेस्टर्न कल्चर की हूँ या बड़ी यहाँ हुई हूँ, तो संस्कृति ज्यादा भारतीय समझ नहीं। सो फेसबुक पे जैसे वो आया था, ये लड़की इंडिया में अभी जिसकी शादी हुई है, 25 लाख दहेज दिया गया है, 14 महीने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसको जला दिया, मार दिया। तो आप कह रहे हैं कि ये इंस्ट्रूमेंटल था, उसके पिछले कर्मों का फल जो उसको होना था, और उसके माँ बाप को आप कह रहे हो ये उसके कर्मों का फल था, खुश रहो, शांत रहो। तो ये सोसाइटी में इसका क्या अकज है, और हमें इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए? बिकॉज ये तो बात हमें पढ़ के और सुन के बहुत दुख होता है, जैसे हमारी भी बीतियां हैं, तो इसको हमें कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऐसा हम सुनते भी हैं, देखते हैं, इंडिया में भी होता है ऐसा, और यहाँ भी होता होगा, या थोड़ा कम होता होगा, यहाँ भी होता होगा, यहाँ भी होता है। वो तो क्या है, जितना ज्यादा ख्याल में नहीं आता है, अभी मीडिया उधर ज्यादा आ गया, मगर ये सारी जो बातें मैंने बताई ना, किसी को बोलने के लिए नहीं, not to tell other people, but when we are passing through that type of circumstances, हमारी भीतर की समझ ऐसी रहनी चाहिए, भीतर की समझ। और फिर बाहर व्यवहार से, व्यवहार ही बात, तो व्यवहार से हमें पुलिस में कंप्लेन करें, जो भी करें वो कर देगा, मगर भीतर की समझ ऐसी सही होनी चाहिए जिससे हमारा जो उनके साथ का हिसाब है ना वो पूरा हो। नहीं तो फिर बार वैसे लोग मिलते ही रहेंगे तो ऊपर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो लड़की को उसके कर्मों का फल मिले। नहीं, ऐसा नहीं, उनको ऐसा नहीं बोलने का, ना उनको बोलने का नहीं, बट हमारी अपनी ये क्या है, जो कुछ भी whatever happens, it's a from birth to death, the circumstances we are passing through, they are all invited by us, invited by us, knowingly or unknowingly. अभी अननोइंगली कोई गलती हो गई तो उनका रिजल्ट तो आएगा ना। जैसे मैंने यहाँ कैंडल जलती है और गलती से हाथ रख दिया तो मेरा हाथ तो जलेगा, गलती से रख दिया फिर भी जलेगा। तो ये क्या है, उनकी पीछे की क्या गलती हमें दिखाई नहीं देता है, तो हमें एट प्रेजेंट तो हमें क्या होना चाहिए कि द पर्सन हु इज सफरिंग उनको सपोर्ट करते हैं। दैट इज अवर कल्चर, अपना कल्चर ऐसा होता है कि कोई भी दुखी हो रहा है उनको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कभी भी कि आपका पिछले जन्म का कर्म का फल। बट व्हेन वी ourselves is suffering, this is the awareness in our mind, at our inner conscious level. So we will not blame any person. तो ये जो है यहाँ से हम मुक्त होते हैं, आगे बढ़ते नहीं। ये भगवान ने कैसा बताया, ये संसार है ना, संसार क्या है, पिछले 5 बरस में हमें जो भी मिले वो सबके साथ हमने 2 चीज किया, आइदर राग और द्वेष।
अटैचमेंट और एवर्जन, करेक्ट? तो राग द्वेष करते करते हमने क्या किया कि हमारा जो पतंग का वो जो डोर था, पतंग की डोरी जो थी, उसमें हमने नॉट बना दी, गूंज कर दी, गूंज खड़ी कर दी। अभी ये गूंज वाली थ्रेड लेके हम आए हैं, तो कोई दुख देता है ना तो भी समझ देंगे पीछे के पिछले जन्म की गूंज सामने आई। तो अभी मुझे मोक्ष में जाना तो क्या करने का, एक गूंज को खोलने का, उनको बढ़ाने का नहीं। तो गूंज को खोलने के लिए ये जागृति, ये अवेयरनेस, the person who is hurting me is instrumental, and really speaking, he is relieving me from my past heavy karma. So actually he is obliging me. ऐसी समझ भीतर रहेगी ने तो आपकी थ्रेड पे नया नोट नहीं हुआ, नई गूंज नहीं हुई। और ऐसे करते करते आपका सारा थ्रेड सीधा हो गया तो आप मोक्ष में जाएंगे। ये आपको खुद को समझने के लिए बात है, तो किसी और पर नहीं बोल सकते, क्योंकि द पर्सन हु इज सफरिंग इज ओनली लुकिंग फॉर द टेम्पररी सॉल्यूशन। ख्याल में? और ये जो है ये स्पिरिचुअलिटी की बात है, स्पिरिचुअलिटी की। तो जिनको मोक्ष में जाना है, जिनको ये संसार के सुख भी बोझ रूप लगते हैं, दुख नहीं सुख, संसार के सुख भी जिनको बोझ रूप लगते हैं उनके लिए मोक्ष की बात है। मगर एक कलयुग में तो ऐसी बात सुनने वाले भी नहीं होते हैं। ये क्या है, वी ऑल वांट हैप्पीनेस, सिंपल है, सिंपल बात है, वी ऑल वांट हैप्पीनेस। मगर मैं डिटेल में नहीं गया क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, फिर भी आपके लिए थोड़ा बता दें। We all living being, they are seeking happiness. Not only human being, all living being. सिंपल बात है। कुत्ता है, बाल धूप पे होगा तो अंदर आके शेल्टर में बैठ जाएगा, धूप लगेगी। So we are looking for happiness, and there is nothing wrong in it. But our vision is extrovert, and don't know where the real happiness is. So we look outside. तो हम देखते हैं कि अरे ये कमल जी है, उनके पास बहुत पैसे है, सो ही इज वेरी हैप्पी, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास भी सब पैसा हो जाए तो आई विल बी ऑल्सो हैप्पी। तो क्या हमारी दृष्टि बाहर की ओर है, बहिर्मुखी है। सो वी आर सीकिंग हैप्पीनेस फ्रॉम आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या है, आउटसाइड सब मटेरियल है। तो व्हेन वी सी मटेरियल, पैसे है, गाड़ी है, घर है, किसी को मान मिलता है, इज्जत मिलता है, तो उनको लगता है कि ये सब में से सुख आता है। तो फिर वो सुख पाने के लिए वो दौड़ेगा। सिंपल बात है। अभी वो सुख पाने के लिए दौड़ेगा, वो सुख मिल भी गया, फिर भी क्या होगा, तो पैसे आ गए, देन ऑल्सो इफ ही विल कंक्लूड, तो उनको ध्यान में आएगा कि स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। तो फिर क्या सोचेगा, पैसा तो आ गया, तो अभी कुछ शादी कर ले, देन आई विल बी हैप्पी। सबको होता है ना, शादी का लड्डू खाया वो भी पछता है, नहीं खाया वो भी पछता है। मैं आपको नहीं पूछूंगा, डरना में ना, मैंने नहीं खाया। हाँ, ये इनका खत्म कर लीजिए आप, 2 मिनट आप भूलना मत। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमारी दृष्टि बाहर की ओर है, तो बाहर सब मटेरियल देख के हम मटेरियल में सुख ढूंढते हैं, और इट्स नेचर फॉर एवरीबॉडी। मगर समझने के लिए
ये दुनिया में कोई भी मटेरियल ऐसा है जो आपको सुख दे सके? तो ऐसा सामने ये भी हुआ कि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज है जो आपको दुख दे सके? अभी सिंपल एग्जांपल दूं कि हम के ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे गए और हम दोनों वी आर हंग्री, तो हम जाएंगे तो कुछ मिल गया, जैसे रिमोट प्लेस पे गए तो ऐसा ये सब ये एंड रूट सब नहीं है, तो रिमोट प्लेस पे गए तो कोई छोटा कुछ मिल गया, हम जाएंगे उधर गए आप देखते हैं भाई यहाँ तो मिलेगा मगर सब नॉनवेज है, कुछ वेजिटेरियन नहीं मिलेगा। तो हम दो है, मेरे पास जो है मेरा फ्रेंड वो प्योर वो नॉन वेजिटेरियन है एंड आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो क्या होगा? वो तो जो भी खाना है खाएगा, एंजॉय करेगा, बोलेगा यमी यमी बहुत टेस्टी है, मुझे भी फोर्स करेगा आप भी थोड़ा खा लो। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत भूखे थोड़ा तो खा लो, ज्यादा मत खाना, बट आई विल नॉट टेस्ट इट इवन। समझता है? अभी ये जो मटेरियल जो सुख देता है तो दोनों को सुख होना चाहिए, और दोनों को सुख होता है? नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज द पर्सन इज फीलिंग हैप्पी बट मटेरियल इज नॉट मेकिंग द पर्सन हैप्पी, हिज ओन बिलीव इन द मटेरियल, उनका खुद का सुख का आरोपण मेक्स हिम हैप्पी और अनहैप्पी। आई मेरी बात समझ? नहीं आई बात समझ? आपका आपको गाड़ी लेनी है, आपको लेना है, आपको टोयोटा गाड़ी लेनी है, और आपके हस्बैंड है उनको हुंडई लेनी है। अभी आपका आपका बर्थडे और गिफ्ट आपको हुंडई दे देगा तो क्या होगा? अरे भाई आप मुझे गिफ्ट करें, मुझे तो पूछो मुझे कौन सा लेना है। आए बस। तो हम जो जगत में लोग हैं ने, वी आर सीकिंग हैप्पीनेस बट वी आर सीकिंग बिलीफ बेस्ड हैप्पीनेस, एंड all this materialistic happiness is belief based happiness, and as an Indian we have to look for real happiness, permanent happiness. क्या मैं? हाँ, अंदर की मीन्स आप खुद जो है ना, ऐसा हम बोले हम आत्मा है, the inherent nature of the pure soul is permanent happiness. So you have to go up to that. कि आपको ये जन्म मिला है, तो before your last breath you have to realize your true self and balance my karmic account. once you realize your true self, you will not add any new karma in your karmic account, and when you will not add any new karmic account means the not balance both sides, pap and punya slowly become zero, and when both become zero you will get liberated. हाँ चलो आपका रह गया। मैं ये पूछना चाहता था कि जो इम्प्रूवमेंट्स है सोसाइटी में, रिलीजियस सोसाइटी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंटल सोसाइटी, जो रूलिंग पार्टी या जो भी पॉलिटिकल होती है अपने देश में, मैं I know her very well, but past that. So when somebody dies, a young lady, because of lack of dowry, उसको burn कर देते हैं, और I'm saying because of this corruption thing, the political system है, सिपाही लोग हैं, how come we don't talk about improving regulatory stuff अपने country में? उसकी revolution आना चाहिए, enough is enough. तो आना चाहिए, बराबर है। तो वो नहीं हो रहा है। cooperative bank भी आ गई है। नहीं वो नहीं हो रहा। मैं हम पढ़ते हैं टीवी मैं क्या चैनल, बताऊं, मैं क्या बताऊं, I agree with you कैसा रिवोल्यूशन आना चाहिए, बराबर है, पर I agree with you। अभी दूसरी बात है, रिवोल्यूशन आना चाहिए मगर इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। जैसे 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 बताओ, यहाँ ड्राइविंग करते हैं तो यू ड्राइव विद फुल डिसिप्लिन, यू फॉलो द सिस्टम, बराबर। और यहाँ से इंडिया जाएंगे तो देखेंगे रेड सिग्नल में कोई नहीं है तो जाने देंगे, तो ये पूरी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ती है, क्या ना? इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मगर अब बात सही है कि ऐसा ये क्या है कि स्पिरिचुअल लेवल पे तो बराबर है,
मगर सोशल लेवल पे सब डेवलप करना है। और वैसी बात है कि ये कलयुग का प्रभाव है ना, सब अच्छे हो जाएंगे कभी होगा नहीं। भगवान राम के समय भी प्रॉब्लम तो थे, भगवान कृष्ण के समय में भी प्रॉब्लम थे, थोड़े थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो होते ही रहते, ऐसा कभी होगा नहीं कि सब अच्छा हो जाएगा। बट वी मस्ट हैव दैट भावना कि ये सब अच्छा हो। हाँ बोलिए। मेरा तो सवाल है उनका ले लो, मुझे आपका ले लो। देखिए आप उनकी बात में बोल रहे हो कि जब तक कि हमारी सोच नहीं बदली जाए, मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी सोच बदलने के लिए इट्स अ स्लो प्रोसेस, स्लो एंड स्टडी तो प्रोसेस। तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और आपकी नहीं, पूरी सोसाइटी की सोच बदलनी चाहिए। हाँ, तो यही मेरा मतलब है कि जब तक कि मासेस नहीं इस चीज को बराबर समझेंगे और समझेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है। परफेक्ट राम के टाइम पे भी जब तक सीता का मतलब सारे लोगों ने नहीं माना तब तक वो नहीं आए, और इवेंचुअली उन्होंने फिर लास्ट में ये कहा कि धरती माँ मेरे को अंदर ले चलो, तब लोगों को समझ में आया कि हाँ वो सही। और कभी दूसरी बार आऊंगा तो मैं सीता की बात करेंगे, अभी डिटेल में नहीं जाता हूँ, टाइम होने लगा तो चाय ठंडी हो जाती है नीचे। हाँ बोल आगे आपका क्या है? मेरा सवाल ये है कि हम लोगों ने पढ़ा भी है और कई जगह बताया भी है कि जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय हमारा सारा लेखा जोखा हमारे साथ आता है कि आज ये होगा, कल ये होगा, परसों। तो फिर इसमें जो कुछ भी होता है तो वो परमात्मा खुद करवाता है, तो फिर हमारा दोष कहाँ होगा? नहीं, आपका दोष नहीं है, पर आप चलो आप नहीं 100% आपका दोष नहीं है, बराबर है, परमात्मा का दोष है। चलो और अभी दूसरी मैं दूसरा एंगल बताऊं, भाई दूसरा एंगल बताऊं। आप बोलते हैं कि सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, बोलते हैं, मगर आप जो बोलते हो भीतर मानते हैं? परमात्मा के हाथ में तो नहीं। और देखो कई बार ये होता है कि आप इतने एक्सीडेंट के इतने नजदीक हो जो बच जाते हो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम सब बोलते हैं कि सब ऊपर वाले के हाथ में, परमात्मा के हाथ में है, और कोई आपके साथ चीटिंग करता है, कोई अपमान करता है, कोई दुख देता है, तो बोलते हैं कि परमात्मा ने करवाया, परमात्मा के हाथ में है, तभी तो उनको ब्लेम करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हम जो बोलते हैं ना मुंह से, वो मानते नहीं है, देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन। और रिलीजन में ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, यू विल नॉट प्रोग्रेस। तो आइदर ऐसा रखो कि सब कुछ परमात्मा के हाथ में, तो आपको कुछ अच्छा, किसी ने आपको हेल्प किया वो भी परमात्मा के हाथ में, किसी ने आपको दुख दिया, हर्ट किया, तो भी उनको ब्लेम मत करो, परमात्मा की जो इच्छा, ऐसा एक्सेप्ट करेंगे तो आपका प्रोग्रेस होगा। या तो दोनों आपके पास रखो कि अच्छा हुआ आई एम रिस्पॉन्सिबल, बुरा हुआ आई एम रिस्पॉन्सिबल, प्रॉफिट हुआ कभी नहीं मैंने किया, मेरा मैनेजमेंट था, और लॉस हुआ मेरी गलती से लॉस हुआ, तो आपका प्रोग्रेस होगा। मगर हम क्या कर रहे हैं, इंडियन लोगों ने दोनों साइड पावर रखते हैं, दही में और दूध में। अच्छा हुआ तो मैंने किया, और कुछ बुरा हुआ तो ऊपर वाला, फिर बोलेंगे माय स्टार्स आर नॉट फेवरेबल। अभी शनि की साढ़े चल रही है, अभी 2 साल बाकी है, फिर सब अच्छा हो जाएगा। बुरा हुआ तो मैंने किया। वो परमात्मा ने लिखा होगा तभी। अरे बहुत अच्छी बात है। आपको पति कर पैसे रहना। अरे आपका एक प्रश्न है। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई अब हर जगह स्ट्रिक्ट फाइन्स लगा दो तो सब सीधे हो जाते हैं। अब जैसे आपने कहा कि वो ड्राइव करते हैं तो यहाँ सही ड्राइव करते हैं, और जब दिया जाते हैं तो वो नहीं करते बिकॉज उनको पता है कि निकल जाएंगे रेड लाइट से तो कुछ नहीं होगा। जब इतने सारी रकम जेब में से जाती है ना, सब सीधे हो जाते। ये क्या है, इंडियन लोग है, इंडियन लोग को जगत का कोई पहुंच नहीं पाएगा। आप कितना भी फाइन रखेंगे ना, तो फाइन लेने वाले को भी फोड़ देंगे। वो बोलेगा चलो ऐसा आपको 5,000 रुपये का फाइन है, तो बोलते चलो मैं आपको 1000 दे देता हूँ। तो ये क्या मेंटालिटी ज्यादा चेंज नहीं होती है, वैसे जो होता है वो काम का नहीं है, विलिंगली होता है, विलिंगली चेंज वो काम का है। इसलिए समझ के साथ
कि भगवान का भय है वो करते हैं ना। अभी हिंदुस्तान हम लोग क्या करते हैं, हम गलत काम करते हैं, पर क्यों? डर है कि भगवान देखते हैं, भगवान फिर फल देगा। वैसे नहीं, एक सही समझ के साथ होना चाहिए। हाँ बोलिए। I believe we as human beings are privileged to have a brain where we learn the moral values, what's good and what's not. We are born with certain karma. We have the ability to bring in better karma during this time. I personally believe that. बराबर है, you are right. कि as a human being, we are able to judge कि whatever I am doing is right or wrong. And you have to then improve it. और दूसरा क्या है, ये दिखाई दिया ना बाद में आपको समझ में आया कि ये रॉन्ग है, तो उनको उनका प्रोटेक्शन मत करो। आपके मन में विचार आया कि ये है ना, मुझे गिनती है, वो बात अच्छी तरह करते रही है, उनको आज सबके बीच में उनका इंसल्ट कर देना है। मन में विचार आया, बराबर? तो विचार तो आएगा, विचार आना वो आपके हाथ में नहीं है, आना नहीं आना, विचार तो आ जाएगा। बट टू एग्री विथ योर थॉट और डिसएग्री विथ योर थॉट इज टोटली योर कंट्रोल। तो वहां आप अलर्ट रहो। लोग क्या कर रहे हैं, विचार को स्टॉप करने के लिए जाते हैं। डोंट ट्राई टू स्टॉप द थॉट, क्योंकि जो विचार आते हैं ना, विचार एक्चुअली आते नहीं है, विचार खाली हो रहे, विचार जाते हैं। मगर आपको इतना ही करने का है कि बेटे इज नॉट हेल्पफुल टू एनी पर्सन, इसे नुकसान करे ऐसा है, डोंट एग्री विथ योर थॉट। इतना कर लो, बहुत हो गया। टू एग्री और टू डिसएग्री वो संजोग के हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में। एंड दैट इज अ फ्री विल, वहां पुरुषार्थ है। ये जो किशन भगवान ने बताया था ना एक जगह पे, या मिसा सुनो भूता नाम तस्याम जागृति संयमी, कृष्ण भगवान ने ये बताया कि जहां सारा जगत सो रहा है वहां संयमी जागते हैं, और जहां सारा जगत जाग रहा है वहां संयमी सोते हैं। तो लोगों को बात ही समझ में नहीं है। रसवन क्या बताना चाहते थे कि सारा जगत कहाँ जाग रहा है, बाहर के पास है। ये मन वचन का जो क्रिया है वो प्रारब्ध के पार्ट में जाग रहा है, और भीतर जो एग्री डिसएग्री होते हैं, जो जहाँ सिग्नेचर होती है वहां सोते हैं। तो ये जो सिग्नेचर होते हैं वहां नया कर्म बनता है, तो वहां आपको जागृत रहना चाहिए। तो भगवान ये बात कर रहे हैं कि संयमी वहां जागृत होते हैं। इतना तय कर लेना कि मुझे ये जगह पे जागृत हो जाना। जाओ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उम्मीद है कि हम लोग आपकी बातों को फॉलो करेंगे और थोड़ी बहुत शांति मिलेगी। मैं फॉलो करने के लिए नहीं आया हूँ, आपके समझ में आ गया बहुत है। थैंक यू वेरी क्लिक मच। हो गया बहुत है। अगर Don't किसी को follow. और भी कुछ पूछना हो तो जब चाय पी रहे हैं साथ साथ आप लेकर पूछ भी सकते हैं। आप आ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, किसी भी भाषा में पूछ सकते हैं। थैंक यू। एक बात पूछूं? हाँ, मतलब आइए आइए इधर। नहीं यही से पूछता हूँ। तो बहन जी ने बोला बहुत अच्छी चाय बनाती हैं वो। बहुत अच्छी चाय बनाती है। अच्छा है? हमको कैसे मालूम? तो पीला तो पता हमको क्या चला। मालूम? फिर इन्होंने बोला मेरे घर आओ, बिना इनवाइट के कैसे जाएंगे? है जी? तो मैं पैसे दे रहा हूँ आपके थ्रू, तो भैया इनवाइट करो ना हमको। है जी?
और आप जवाब नहीं है उनके आप जाएंगे जरूर पिलाएंगे। नहीं, जवाब नहीं है। जवाब है, मैं एड्रेस दे देती हूँ, प्लीज आइएगा। आई विल लाइक यू एट। वैसे मेरी कार ऐसी है कि अगर मैं कहूँ ना निर्मला जी के घर जाना है तो अपने आप चल जाएगी। तो वेट करना पड़ेगा।